ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि पूजन से पहले तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में रैपिड एंटीजन विधि से कोविड नमूनों की जांच की संख्या को बढ़ाकर 1 लाख प्रतिदिन करने के निर्देश दिए और कोविड-19 महामारी को देखते हुए केंद्र ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 67वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी ये कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी से हिंदी में इस कार्यक्रम के प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इसे शाम 8 बजे फिर से सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन की कल समीक्षा की। समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई कि योजना के तहत अब तक 2,60,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 64,000 से अधिक को मंजूरी दे दी गई है और 5,500 से अधिक के लिए वित्तीय मदद जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री ने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए योजना के तहत मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के जरिए निधि आवंटन की व्यवस्था पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि रेहड़ी पटरी वालों को वित्तीय मदद पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से होनी चाहिए। ये मदद उन्हें कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पाद और उनकी बिक्री से जुड़ी सभी गतिविधियों के लिए मिलनी चाहिए। सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत करीब 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों के लिए अपना कारोबार फिर से शुरू करने के लिए 10,000 रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। ये ऋण 1 वर्ष के लिए दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान रामलला स्थल पर भव्य राम मंदिर निर्माण की तैयारियों का जायजा लिया और श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र तीर्थ ट्रस्ट के पदाधिकारियों और साधु संतों से मुलाकात की। उन्होंने राम जन्मभूमि स्थल पर पूजा अर्चना की और रामलला सहित भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी को नए आसन पर विराजमान कराया। मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक हनुमान गढ़ी के भी दर्शन किए और न्यास कार्यशाला पहुंचकर मंदिर के लिए तराशे गए पत्थरों का अवलोकन किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने मुख्यमंत्री को मंदिर निर्माण के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कारसेवकपुरम में संत और धर्माचार्यों के साथ साथ मंदिर आंदोलन से जुड़े शीर्ष लोगों के साथ एक बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 4 और 5 अगस्त को संत महंत अपने मंदिरों में और अयोध्यावासी अपने घरों में दीपक जलाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम के ऐतिहासिक पल का स्वागत नगरवासी दीपोत्सव से करें। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण भूमि पूजन समारोह में सभी लोगों की भागीदारी संभव नहीं है। ऐसे में लोग अपने घरों और मंदिरों में बैठकर भगवान श्री राम की आराधना करें। उन्होंने कहा कि अयोध्या नगरी को विश्व पर्यटन के मानचित्र पर आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए उसे भव्य और दिव्य रूप में सृजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में साप्ताहिक बंदी के दौरान संचालित किए जा रहे विशेष स्वच्छता और सैनिटाइजेशन अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कोविड-19 तथा संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन के साथ साथ रसायनों का छिड़काव तथा फॉगिंग का कार्य कराने को भी कहा है। राज्य में प्रत्येक शनिवार और रविवार को पूर्णबंदी की घोषणा की गई है।
इस दौरान आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों पर रोक है। सरकारी और निजी कार्यालयों के अलावा बाजार और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी आज भी पूरी तरह बंद रहेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। अगला समाचार इस ब्रेक के बाद। बारिश का मौसम लाता है खुशहाली, लेकिन रखनी पड़ती है आपदा से बचाव की भी तैयारी। बिजली गिरने से अक्सर होती है जन धन की हानि। बड़े पेड़, खंभे या पानी के पास रखिए सावधानी। जब बादल की गरज तेज हो और आसपास कोई मजबूत छत न हो तो एड़ियों को जोड़कर कान पर हाथ रखकर बैठ जाइए। तैयारी में है समझदारी, आकाशवाणी द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश सरकार कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए हर संभव उपाय कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रत्येक स्तर पर जांच क्षमता को लगातार बढ़ाए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राज्य में रैपिड एंटीजन विधि से कोविड नमूनों की जांच संख्या को बढ़ाकर प्रतिदिन 1 लाख करने की आवश्यकता बताई। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन के द्वारा मेडिकल टेस्ट की संख्या प्रतिदिन 1 लाख करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी और अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद को कानपुर, झांसी, प्रयागराज और मिर्जापुर मंडलों में स्वास्थ्य सुविधाओं की मौके पर जाकर समीक्षा करने के भी निर्देश दिए। उधर राज्य में शुक्रवार को रात से शुरू हुए 55 घंटे के प्रतिबंध जारी हैं, जो कल सुबह तक लागू रहेंगे। इस बीच शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी के दौरान बाजारों और स्थलों का सैनिटाइजेशन तथा सफाई अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 2984 नए रोगी मिलने के बाद राज्य में कोरोना मामलों की संख्या 63,542 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस समय राज्य में 22,452 सक्रिय मामले हैं और अब तक 39,903 रोगी ठीक हुए हैं तथा 1,387 लोगों की कोविड-19 बीमारी से मौत हुई है। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड संक्रमण से 32,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही संक्रमण से अब तक कुल 8,49,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं और स्वस्थ होने की दर 63.54% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड संक्रमित लोगों की तुलना में ठीक होने वाले लोगों की संख्या 3,93,000 से अधिक हो चुकी है। मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना संक्रमण से होने वाली मौत के मामले लगातार कम हो रहे हैं। इस समय ये 2.35% पर आ गए हैं, जो दुनिया के अन्य देशों की तुलना में सबसे कम है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए केंद्र ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक कार्यक्रम के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने राज्यों से कहा है कि वो ये सुनिश्चित करें कि ग्राम पंचायतों को मिलने वाले धन का इस्तेमाल पूरी तरह से गांव के विकास के लिए हो। श्री तोमर ने कहा कि सरकार ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वरोजगार, आवास की उपलब्धता, सड़कें बनाने और सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क का विस्तार करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर सृजित करने की बहुआयामी नीति बनाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में गोरखपुर और बस्ती मंडल में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रतिदिन 500 से 1,000 रैपिड एंटीजन टेस्ट किए जाएं। मुख्यमंत्री ने दोनों मंडलों में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग का कार्य नियमित रूप से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोविड अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या को लगातार बढ़ाया जाए। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा है कि सरकार उर्वरक क्षेत्र में कारोबार को आसान बनाने के हर संभव उपाय कर रही है।
इसका उद्देश्य इस क्षेत्र को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने बताया कि उर्वरक विभाग ने किसानों के लिए खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का नया संस्करण पिछले साल जुलाई में लागू कर दिया था। उन्होंने कहा कि देश भर में उर्वरकों की आपूर्ति का नेटवर्क बढ़ाने के लिए परिवहन के अतिरिक्त माध्यम के रूप में तटीय नौवहन को बढ़ावा दिया गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि पूजन से पहले तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में रैपिड एंटीजन विधि से कोविड नमूनों की जांच की संख्या को बढ़ाकर 1 लाख प्रतिदिन करने के निर्देश दिए। और कोविड-19 महामारी को देखते हुए केंद्र ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।